Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So in the last class we completed with our chapter 9 animals and their useful products, right? So today in this class we start with our new chapter. See, this is our new chapter, chapter 15, games and martial art. So in this chapter we learned about the various games and martial art. Martial art is a sport in which self defense और फिज़िकल स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेसलिंग, उसमें आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ दिखी जाती है. जूडो, कराटे, ये सब मार्शल आर्ट में आता है. एंड गेम्स तो जैसे आउटडोर, इंडोर, डिफरेंट टाइप्स की गेम्स होती हैं. बेसिकली वो गेम्स होती हैं. So let's start. All work and no play makes Jack a dull body. See, अगर हम सारा टाइम वर्क ही करते रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सारा टाइम पढ़ते रहते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, आप डल फील करते हैं. बट व्हेन यू प्ले यू फील एक्टिव, राइट? सो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉडी. यहाँ पे जैक एक पर्सन का नेम बताया गया है. When we work all the time and have no time to play, our mind becomes dull. When we work all the time, अगर हम सारे टाइम वर्क करते रहते हैं और खेलने के लिए समय ही नहीं निकालते हैं, प्ले करने के लिए समय ही नहीं निकालते हैं, कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आपने पढ़ा था अपने चैप्टर 2 में, नीड्स एंड वांट्स में, व्हाट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर. तो हमारा माइंड डल हो जाता है. When we play games, we relax our mind. Playing games is a good exercise. It keeps our bones and muscles strong. It develops our confidence. Playing games with rules and regulation develops discipline in our life. We become fresh and active. The games which are competitive in nature are known as sports. See, here basically हमें गेम्स की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि व्हेन वी प्ले गेम्स आफ्टर लॉट्स ऑफ वर्क आवर माइंड रिलैक्स. हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है अगर हम गेम्स खेलते हैं. प्लेइंग गेम्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज. चाहे वो इंडोर गेम्स हो, इंडोर गेम्स होती हैं उससे हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ बूस्टअप होती हैं अगर हम माइंड की गेम्स खेलते हैं. और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है उससे हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, हमारी बोन्स, हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं. एंड इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो. प्लेइंग गेम्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप्स डिसिप्लिन इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके गेम्स प्ले करते हैं. सो द गेम्स विच आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, जिन गेम्स के अंदर कॉम्पिटिशन होता है, मीन्स कॉम्पिटिशन बिटवीन टू टीम्स, टू प्लेयर्स, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें स्पोर्ट्स बोला जाता है. सो स्पोर्ट्स इज बेसिकली द गेम्स विच आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. दे आर, फर्स्ट वन इज आउटडोर गेम्स. आउटडोर हेयर मीन्स जो हम अपने घरों से बाहर खेलते हैं, आउटडोर. द गेम्स वी प्ले आउटसाइड आवर होम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. दीज गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, स्पोर्ट्स स्टेडियम. एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल एक्सेट्रा. सो आउटडोर गेम्स कौन सी गेम्स होती हैं? द गेम्स वी प्ले आउटसाइड आवर होम्स. And the examples of outdoor games like cricket, hockey, football, tennis, etc. Indoor games means जो घर के अंदर खेल सकते हैं हम. The games we play at home are called indoor games. Example chess, carom, ludo, snakes ladder, etc. Now third one is individual games. Many games are played by oneself at home. They are known as individual games. Example golf, gymnastics, skating, swimming, athletics, cycling, etc. See, individual games जो हम खुद इंडिविजुअली खेल सकते हैं, मीन्स हम अकेले ही खेल सकते हैं उन्हें. फॉर एग्जांपल जिमनास्टिक, गोल्फ, स्केटिंग,
swimming, cycling. Team games. Many games are played in groups. These games are played between two teams and the number of players in each team varies from game to game. See, team games कौन सी गेम्स होती हैं जो दो टीम्स के बीच में खेली जाती है, और जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में वो वेरी करते हैं गेम के ऊपर कि कौन सी गेम है, राइट. फॉर एग्जांपल क्रिकेट में 2 टीम्स होती हैं. हॉकी में भी 2 टीम्स के बीच में मैच होता है. बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, राइट, वो टीम गेम्स होती हैं. सो सच type of games are called team games. Example: cricket, basketball, football, hockey, volleyball, etc. इन्हें हम team games बोलते हैं. There is a fact file. Hockey is the national game of India. As you all know, hockey is the national game of India. India has won many medals in this game. 7 times in Olympics, 2 times in World Cup, and 6 times in Asia Championship. See, India has won many medals in hockey. ये सब आपको पता होना चाहिए. That India won 7 times in Olympics. यहाँ पे हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के बारे में नहीं बताया गया है, बट नंबरिंग बताई हुई है कि कितनी बार इंडिया ने मेडल जीते हैं. जैसे 7 बार ओलंपिक में जीता है इंडिया ने, 2 टाइम्स इन वर्ल्ड कप एंड 6 टाइम इन एशिया चैम्पियनशिप. सो ये सब आपको पता होना चाहिए. देयर इज़ अ बॉक्स ऑल्सो. यहाँ पे हमें कंट्री नेम, उनकी नेशनल गेम एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम बताए गए हैं कि कितने होते हैं. सो इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी, एंड हॉकी में 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. दोनों टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. ब्राज़ील नेशनल गेम इज़ फुटबॉल, एंड फुटबॉल में भी कितने प्लेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम 11. श्रीलंका नेशनल गेम इज़ वॉलीबॉल, जिसमें 6 प्लेयर्स होते हैं इन ईच टीम. अमेरिका नेशनल गेम इज़ बेसबॉल, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम 9. इंग्लैंड नेशनल गेम क्रिकेट, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम 11. सो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको लर्न करना होगा. सो नाउ कम टू द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. At our school and in our neighborhood, boys and girls are made to participate in all games and physical exercise together. Each of them is given equal opportunity to participate. See, जो गेम्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है. मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट दे कैन पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स. So there is a fact file also. In sports like tennis, table tennis and badminton, both men and women play together as a team. This category is called mixed doubles. See, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये जो स्पोर्ट होते हैं इसमें मैन और वुमेन मिलके खेलते हैं. मीन एक दूसरे के अपोजिट जब मैन और वुमेन खेलते हैं एज अ टीम, उन्हें हम मिक्स डबल बोलते हैं. उस कैटेगरी को हम मिक्स डबल बोलते हैं. ओके, सो नाउ कम टू द लोकल गेम्स. Local games are very interesting games. They do not need any expensive equipment. Some of the local games of our country are tirandazzi, archery, patangbazi, kite flying, cockfight, camel race, bullock race, kabaddi, kho-kho, etc. सी लोकल गेम्स वो गेम्स जो हम अपनी स्ट्रीट में, अपनी कॉलोनी में खेलते हैं, लोकली जो खेली जाती हैं गेम्स, उन्हें हम लोकल गेम्स बोलते हैं. जैसे कि खो खो, कबड्डी, कैमल रेस, तिरंदाजी मीन्स जो निशानेबाजी होती है, निशाना लगाने होते हैं, आर्चरी, कॉक फाइट, इन्हें लोकल गेम्स बोलते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स.
Now come to the martial art. An art of self-defense which is practiced as a sport is known as martial art. See, as I said you earlier कि मार्शल आर्ट में हम सेल्फ डिफेंस करते हैं. फाइटिंग की जो गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो मार्शल आर्ट्स में आते हैं. एन आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस विच इज़ प्रैक्टिस्ड एज स्पोर्ट. स्पोर्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, स्पोर्ट्स में कंपटीशन आता है. मीन्स हम कंपटीशन करते हैं सामने वाली टीम से, सामने वाले प्लेयर से. सो मार्शल आर्ट को एज अ स्पोर्ट हम प्ले करते हैं. जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होती हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं एज अ स्पोर्ट, तो हम उसे मार्शल आर्ट. It keeps us physically fit and is a good form of exercise. Some of the martial arts are martial art की जो स्पोर्ट्स होती है वो हमें फिज़िकली फिट रखती है and is a good form of exercise. First one is karate. Karate is a martial art. It is related to judo but stresses on techniques for striking with strong kicks and punches accompanied with shouts. Speed, strength and technique are the three elements essential for learning and practicing karate. See, karate is a martial art. Karate एक self defense होता है. It is related to judo और इसमें स्ट्रेस किया जाता है, मीन्स इस पर फोकस किया जाता है स्ट्रॉन्ग किक्स के ऊपर, पंचेस के ऊपर. और इसके 3 एलिमेंट्स क्या है, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक. स्पीड देखी जाती है आपकी, स्ट्रेंथ देखी जाती है आपका स्टेमिना, और आपकी टेक्निक्स देखी जाती है कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट कराटे. फैक्ट 5. सुमो रेसलिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज मार्शल आर्ट. द मोस्ट नोटेबल फीचर्स ऑफ सुमोट्री कॉम्पिटिटर्स इज़ देयर वेट. सुमोट्री मीन जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, उन्हें जापानीज़ में सुमोट्री बोला जाता है. और उनका मोस्ट नोटेबल फीचर क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है, उनका वेट. क्योंकि सुमो रेसलिंग में आप जितनी देर तक टिके रहते हैं सर्कल के अंदर, वही जीतता है. सो अगर वेट ज़्यादा होगा तो तभी आप टिके रह पाओगे. सच दैट मोर देन 200 kgs, मोर देन 200 kgs वेट यहाँ पे प्रेफरेबल होता है. वेट मेक्स दैम मोर स्टेबल. सी, सुमो रेसलिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज मार्शल आर्ट. आपको याद रखना है कि सुमो रेसलिंग जापानीज का ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है. और नोटेबल फीचर क्या है सुमोट्री का, सुमोट्री जापानीज में बोला जाता है किनको, कॉम्पिटिटर्स को. नाउ कम टू सेकेंड मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो. Taekwondo is a defensive sport with a purpose never to attack first. See, Taekwondo डिफेंसिव स्पोर्ट है, मीन्स इसमें आपको खुद को डिफेंड करना होता है, खुद को बचाना होता है. अटैक को प्रेफरेंस नहीं दी जाती इसमें. इट डज नॉट टीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट. कॉम्बैट मीन्स फाइटिंग, फाइट करना, कॉम्बैट. इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं सिखाया जाता है, मीन्स हैंड टू हैंड फाइट करनी नहीं सिखाई जाती है हाथों से. यहाँ पे मेन फोकस लेग स्ट्रेंथ पे होता है, मीन्स लेग की टेक्निक्स ज़्यादा सिखाई जाती हैं. ताइक्वांडो में मेन फोकस होता है. मेकिंग यूज़ ऑफ फ्लाइंग किक्स इज़ इट्स मेन टेक्निक. फ्लाइंग किक्स सिखाई जाती हैं और वो उसकी मेन टेक्निक है किसकी, ताइक्वांडो की. इसमें बेसिकली आपको खुद को डिफेंड करना होता है. इट इज़ अ डिफेंसिव स्पोर्ट. Now, popular martial art forms of India. In olden days, students learnt martial art from their gurus. पहले के टाइम में गुरु सिखाते थे मार्शल आर्ट. They learned these arts in ashrams. Some of the martial art form of India are सिलम्बम. यहाँ पे एन की जगह एम आएगा. इट्स सिलम्बम. सिलम्बम मार्शल आर्ट इज़ ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलम्बम. किलारी पाइटू मार्शल आर्ट इज़ ऑफ केरला. केरल की है किलारी पाउटू. वर्मकलई इज़ अ मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु. अगेन किक फाइटिंग इज़ अ मार्शल आर्ट ऑफ नागालैंड.
चेव्स गडेटा मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, चेव्स गडेटा। गटका मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब। गटका आप सबने देखा भी होगा, गुरु नानक जयंती पे जो रैली निकलती हैं उनमें भी गटका परफॉर्म करके दिखाया जाता है, आपने देखा होगा। सो कहाँ की मार्शल आर्ट है? पंजाब की। सो दीज आर द सम वेरियस और पॉपुलर मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ये एन नहीं आएगा यहाँ पे, ये सिलम्बम है, सिलम्बम। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है आपको। सिलम्बम, एम आएगा यहाँ पे। कैलारी पाइटू इज ऑफ केरला, कैलारी पाइटू। वर्मकलाई, किक फाइटिंग, चेव्स गडेटा, चेव्स गडेटा एंड गटका is of Punjab. So these are the various forms of martial art, and we also learned the two martial art, karate and taekwondo, and sumo wrestling के बारे में भी हमने जाना कि ये जापानीज़ की ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है। and we also learned about the various games, indoor, outdoor, individual, team games and local games, right? So this is all about your chapter 15, games and martial art. I hope you get all the points and understand the chapter very well. So thank you and take care.